गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूट्यूब चैनल सक्सेस परफॉर्म पर मैं रवि शर्मा आज का करंट अफेयर पढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले प्लीज़ सक्सेस परफॉर्म चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, जैसे कि हम कल भी बोले थे कि डेली आप सुबह उठकर एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन पर डेली उस रूटीन को फॉलो करें। उस रूटीन को फॉलो करने से क्या होता है कि जब आप उस रूटीन को फॉलो करिएगा तो आप में आपके अंदर एक उत्साह और ऊर्जा उत्पन्न होगा और आपको पूरे दिन सुकून मिलेगा कि आज आपने जो रूटीन बनाया है उस पर आपने वर्क किया है। तो चलिए दोस्तों, ये रूटीन आप ज़रूर बनाएं और डेली सुबह उठकर सबसे पहले उस पर फोकस करें। और आज का डेट है 18 अगस्त 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है? तो आंसर जानते हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन देश ने भारत में नवाचार चुनौती कोष को शुरू किया है। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। और ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और ये हम डेली बताते हैं इसलिए क्या कि आपके हर एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि वहाँ की करेंसी क्या है, या पूछ दें वहाँ की प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। तो इसलिए आप लोग को हम डेली रिवीजन कराते हैं और जिस देश के बारे में, जिस स्टेट के बारे में चर्चा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस डेयरी ने गाय के बिस्कुट को लॉन्च करेगी? चलिए आंसर जानते हैं। मदर डेयरी। हाल ही में मदर डेयरी है जो गाय के बिस्कुट को लॉन्च करेगी। यह मदर डेयरी है, इसी कंपनी में गाय के बिस्कुट को लॉन्च करेगी। और यह कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। और इसको 1931 में फर्स्ट बार गांधी जी ने मदर डेयरी बिस्कुट को बनाए थे। बजू भाई गांधी जी का बजू वाला बजाज एक थे और एक अन्य व्यक्ति जिन्होंने मिलकर इस बिस्कुट को बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड मेगा योजना की पहल की है? तो आंसर भारत। आंसर जानते हैं। भारत है देश, अपना देश भारत है, जहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड मेगा योजना की पहल की है। इसकी पहल इससे पहले भी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बैठक में। तो हाल ही में भारत देश ने इसी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड मेगा योजना की पहल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति ने F1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 को जीत लिया है? ते हैं ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने F1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 को जीत लिया है। आइए इनकी
लगातार चौथी जीत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया है? वो बैंक है ऑप्शन बी पीएनबी। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया है। तो चलिए पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जानते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ का क्या नाम है? मल्लिकार्जुन राव। और वहाँ की पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आया डिजिटल अपनाया बैंक अभियान है जो कब तक चलेगा? 31 मार्च 2021 तक यह डिजिटल अपनाया अभियान को चलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जानते हैं हाल ही में किस कंपनी के सीईओ सुभाष आनंद ने इस्तीफा दे दिया है? तो किसी निजी कारण के कारण सुभाष आनंद जो इस्तीफा दे दिए हैं। आए हैं किस कंपनी के सीईओ थे? तो पीआई इंडस्ट्रीज के सीईओ थे जिन्होंने किसी निजी कारण के चलते ये उस बैंक के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला एयरबेस कार्गो विमान A340 को शामिल करेगा? यह है ऑप्शन सी स्पाइसजेट। हाल ही में स्पाइसजेट कंपनी ने अपना पहला एयरबेस कार्गो विमान A340 को शामिल करेगा। यही है स्पाइसजेट कार्गो विमान A340 जिसे स्पाइसजेट कंपनी ने अपने बेड़े में शामिल करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्वतंत्रता क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो यह है आंसर जानते हैं एफडीबी। फेडरल बैंक। हाल ही में फेडरल बैंक ने स्वतंत्रता क्रेडिट, यह फेडरल बैंक जिसका मुख्यालय कहाँ में है? न्यू दिल्ली में। और फेडरल बैंक के सीईओ का क्या नाम है? श्याम श्रीनिवासन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931 ईस्वी में। कल का करेंट अफेयर में भी हमने बताया था कि इन्होंने एक इंड टू इंड कार्ड के लिए समझौता किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक गलियारे का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये राज्य है ऑप्शन डी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने औद्योगिक गलियारे का निर्माण करने की घोषणा की है। तो चलिए कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक का सीएम का क्या नाम है? बीएस येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर का क्या नाम है? वजुभाई वाला। और वहाँ के जस्टिस का क्या नाम है?
जस्टिस माहेरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में रेलवे ने दुनिया का सबसे बड़ा घाट पुल का निर्माण कर रहा है, सबसे लंबा घाट पुल का? चलिए आंसर जानते हैं, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर राज्य में रेलवे ने दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है। तो चलिए मणिपुर के बारे में जानते हैं। पहले तो रेलवे के मंत्री का नाम जानते हैं। रेलवे के मंत्री का क्या नाम है? पीयूष गोयल। और चलिए मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर के सीएम का क्या नाम है? मणिपुर के सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर का क्या नाम है? नाजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के कैपिटल कहाँ है? इम्फाल। और मणिपुर की जस्टिस का क्या नाम है? अभिलाषा कुमारी। मणिपुर के जस्टिस का क्या नाम है? अभिलाषा कुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पारसी नववर्ष 2020 किस दिन को मनाया गया है? आंसर जानते हैं, 16 अगस्त को। हाल ही में 16 अगस्त को पारसी नववर्ष 2020 मनाया गया है। इसे मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो इसे मुख्य रूप से ईरान में मनाया जाता है, क्योंकि ईरान देश में पारसियों की संख्या अधिकतम है, इसलिए ज़्यादा उत्साहपूर्वक इसे ईरान देश में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने किस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? 15 अगस्त को। हाल ही में बांग्लादेश ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति को एकदम निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसी कारण यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त के दिन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है? आंसर जानते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का क्या नाम है? सत्यपाल मलिक। और पीछे करेंट अफेयर में हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के कैपिटल कहाँ है? श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और जम्मू कश्मीर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ जम्मू कश्मीर का सीएम नहीं होते हैं। जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, बट सीएम नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर और यूपी के मंत्री का निधन हो गया है? आंसर जानते हैं, ए चेतन सिंह। हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर और यूपी के मंत्री चेतन सिंह का निधन हो गया है। चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि रोज़ का करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।